पंजाब हुकूमत ने मेरे जो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दी। ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। असेंबली में अपनी बात करनी है। हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन का पंजाब हुकूमत पर हम ख्याल अरकान असम्बली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तरदीद। कहते हैं पीटीआई का हिस्सा हैं और रहेंगे। अपना मौक़िफ़ देने के लिए असम्बली में ग्रुप बनाया। सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करके बातचीत करे। सेशन और बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और दीगर की अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। FIA को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने की आखिरी मोहलत। शहबाज शरीफ की बाहर जाने से रोकने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 26 मई तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का नाम ECL में होने और अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद किया। दरखास्त काबिल सुमात है। जस्टिस अली बाकिर नजफी का इस्तफसार। आजम नज़ीर तारर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मामला अदालत के फैसले पर अमल दरामद का है। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मॉडल सामने ले आई। शनाख्ती कार्ड से वोटर्स की तस्दीक होगी। बैलेट वोटर्स के सामने प्रिंट होगा। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बआसानी वोट दे सकेंगे। फवाद चौधरी की अपोजिशन जमातों को मशीन्स का जायज़ा लेने की दावत। बाबर अवान ने कहा मुल्क के इंतखाबी निज़ाम को कैंसर लाहक है जिसे टेक्नोलॉजी के जरिए शिकस्त देंगे। सबको मिलकर मुत्तफ़िक़ा फैसला करना होगा। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। गुज़श्ता रोज़ 2,12,625 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। उधर सिंध में बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रखने का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स को डाइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। पेशावर में मजदूरों के लिए तामीर 2056 फ्लैट समेत मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान और अरकान असम्बली से भी मुलाकात होगी। इमरान खान को मोहमिन डैम साइट के दौरे पर वापदा हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। अवाम को महंगाई के हवाले करके पीटीआई के अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। इमरान खान वजीरों और मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली और करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। मजीद कहा जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ मईशत कभी मुस्तहकम नहीं हो सकती। सऊदी अरब, रूस और यूरोपीय यूनियन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इजराइल की डटाई बरकरार। मिस्र की जंगबंदी और सालिसी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए $500 मिलियन इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान बना फ़लस्तीन की आवाज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज न्यूयॉर्क जाएंगे। तुर्क, फ़लस्तीनी, इंडोनेशिया और सूडान के हम मनसब हमराह होंगे। वज़ीर ख़ारजा की अंकारा में तुर्क सदर से मुलाकात। फ़लस्तीन और कश्मीर पर तुर्क सदर के दो टोक मौक़िफ़ को सराहा। नस्ली असीबत के सुरखेल नेतन्याहू को प्यार की जुबान समझ नहीं आएगी। बाइडन इंतजामिया जंगबंदी की हिमायत करती है तो सलामती काउंसिल के रास्ते की रुकावट क्यों बन रही है। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन राशिदा तलैब की तनकीद। बाइडन से मुलाकात में फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। समुद्री तूफान कमज़ोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। असरात कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में गर्दो गुबार के तूफान और हल्की बारिश की सूरत में रूनुमा हो सकते हैं। महकमे मौसमियात की वार्निंग। कराची में आज भी मौसम गर्म। समुद्री हवाएं मुअत्तल। पारा 38 सेंटीग्रेड तक चढ़ने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 56% है।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का हंगामी बुनियादों पर राबिता सड़कों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। सूबे की शाहराहों को बेहतर बनाने के लिए रोड एसेस मैनेजमेंट सिस्टम लाने का फैसला। सिस्टम के जरिए सड़कों की मॉनिटरिंग की जाएगी। बदीन में सिंध असम्बली की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। PS 70 के इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी, JUI, GDA और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मदे मुकाबिल। हल्के में 1,66,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर, 123 पोलिंग स्टेशन कायम। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी सामान की तरसील आज करेगा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस्ट्रो का मर्ज बेकाबू। मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो से मुतासरा 100 से जायद मरीज रिपोर्ट, अक्सरियत बच्चों पर मुश्तमिल। बलोचिस्तान और सिंध के बाद पंजाब में भी चिकन की कीमत 500 का हिंसा अबूर कर गई। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो फरोख्त, कराची में 550 रुपए, कोयटा में 540 रुपए किलो, लाहौर में चिकन का रेट 430 और फैसल आबाद में 440 रुपए हो गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी का फी किलो कीमत रिकॉर्ड 311 तक पहुंच गया। इंसदादे कोरोना के लिए सऊदी हुकूमत का बड़ा फैसला। सरकारी और निजी इदारों में दाखिले, तिजारती सरगर्मियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजम करार दे दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक सकाफती और तफरीही सरगर्मियों में भी वैक्सीन लगवाए बगैर हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा। PSL 6 के बकिया मैचेस अबू ज़हबी में होंगे। अमारात क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती इजाज़त मिल गई। ज़रा के मुताबिक बाकायदा ऐलान ऑपरेशनल तफसीलात तय करने के बाद होगा। उधर खिलाड़ियों और स्टाफ ने अपने अपने शहरों में कोरोना टेस्ट करवा लिए। 21 मई को दूसरा कोरोना टेस्ट, 22 मई को चार्टर तैयारे से अबू ज़हबी रवानगी होगी। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 2-1 से शिकस्त दे दी। रेवेडेगर और जोरेगो ने 1-1 गोल किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और फुलहम के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। लीड्स यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 2-0 से मात दे दी। यहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। अभी आप डस्का का इलेक्शन देख लें, आप कराची का इलेक्शन देख लें, सब में ये शिकायत रही कि पोलिंग हो गई और उसके बाद नतीजे नहीं आते। अब उसका सलूशन जो बनाया है वो हमारे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई, जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बड़े ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं और लोग हैं। और हमने उस वक़्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था, आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाएं उसको इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसको अभी आप खूबसूरत ज़्यादा हो जा सकती है, ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, इसकी टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल जो है वो ये रहेगा। ये कैसे काम करती है, क्या होता है, वो आपको कुछ देर में जो है खुद बता देंगे। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी इब्तदाई बात कर लें, फिर मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दें। थैंक यू फवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है उसको मुस्तकिल 1977 से एक कैंसर लाहक है, लेकिन 1977 से लेके 2021 तक उस कैंसर का ना कोई मालिज सामने आया और ना ही उसके लिए किसी ने इलाज सोचा, ना ही कोई अस्पताल बनाने का फैसला किया।
उसका जो अस्पताल है जहां उसका इलाज हो सकता है वो दो जगह हैं। एक तो यह है कि उस पर तकरीरें की जाएं, उस पर जलसे किए जाएं और एहतजाज किए जाएं। ये जो पहला ऑप्शन है, इसके जरिए से उस कैंसर का जो इंतखाबी निज़ाम को लाहक है कोई इलाज नहीं हो सकता।